नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं बात करूंगा एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपनी के बारे में, जिसका नाम आप पहले देख चुके हैं, जिसका नाम है पावर ग्रिड। तो पावर ग्रिड एक पावर जनरेशन करने वाला कंपनी है। तो इस कंपनी के बारे में आज बात करूंगा क्योंकि इस कंपनी ने पिछले दिनों में एक बहुत शानदार न्यूज पब्लिश किया था और उसके बेसिस से स्टॉक में एक बड़ा हलचल भी आपको देखने को मिला था। और थर्ड पॉइंट इस के कंपनी का जो फिलहाल का जो परफॉर्मेंस है, जो टेक्निकल परफॉर्मेंस है, टेक्निकल चार्ट पैटर्न, उसके बारे में भी आपको बताऊंगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अभी तक अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो देर किस बात के, जाकर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए क्योंकि बहुत सारे इन्फॉर्मेशन इस चैनल के माध्यम से आपको कंटिन्यूअसली मिलते रहेंगे। और हाँ, आप कुछ भी क्वेश्चन करना चाहते हैं, कुछ भी मुझे कमेंट करना चाहते हैं, जरूर कमेंट करिए। स्टॉक के ऊपर कमेंट जरूर करना चाहिए, तो कमेंट जरूर करिएगा। तो चलो देखते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो सबसे पहली बात, मैं चार्ट पैटर्न के ऊपर जाऊंगा। तो देखिए, एक गैप अप में ओपन हुआ स्टॉक। अराउंड अराउंड आप देखेंगे तो 210 में कंपनी का क्लोजिंग था प्रीवियस डेज का। और कंपनी ने ओपन किया 213 के ऊपर, कंपनी ने हाई किया 215 के ऊपर और कंपनी ने लो किया था 212 के ऊपर, मतलब 12 के आसपास। तो कंपनी एक पॉजिटिव मूवमेंट में क्लोजिंग हुआ था प्रीवियस डे में। और कंपनी का जो प्रीवियस डे का क्लोजिंग है उसके पीछे रीजन कौन सा है, तो चलो सबसे पहले उसके ऊपर बात कर लेता हूँ। तो मैं दिग्गज वेबसाइट बिजनेस स्टैंडर्ड के ऊपर आ चुका हूँ, तो मैं जरूर थैंकफुल रहूंगा इस कंपनी के ऊपर क्योंकि इतना शानदार न्यूज यहाँ पे जरूर पब्लिश किया है। तो एक चीज मैं यहाँ पे जरूर कहूंगा, देखिए पावर ग्रिड बोर्ड, तो पावर ग्रिड बोर्ड यहाँ पे अकॉर्डिंग इन्वेस्टमेंट अप्रूवल फॉर 3 ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट। तो पावर ग्रिड बोर्ड अकॉर्डिंग इन्वेस्टमेंट अप्रूवल फॉर 3 ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट, इसका मतलब क्या है? पावर ग्रिड का जो बोर्ड है, वो बोर्ड कौन है? गवर्नमेंट है, GOVT, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है। तो उन्होंने क्या किया, इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं और इन्वेस्टमेंट का जो अप्रूवल वो ऑलमोस्ट दे चुके हैं फॉर 3 ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट। तो ट्रांसमिशन का जो प्रोजेक्ट है इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं और बड़ा प्रोजेक्ट है। चलो मैं एक एक करके प्रोजेक्ट दिखा देता हूँ कहाँ कहाँ पे होगा। देखिए, ऑल्सो अप्रूव्स JV विथ नेपाल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी। तो इसके नेपाल के भी प्रोजेक्ट के ऊपर कंपनी काम करने वाले हैं। तो नंबर वन जो प्रोजेक्ट है आप देख सकते हैं, तो इन्वेस्टमेंट अप्रूव फॉर ट्रांसमिशन नेटवर्क यहाँ पे देखिए एक्सपेंशन इन गुजरात इन इंक्रीज ATC फ्रॉम ISTC। तो ATC के ISTC से पार्ट बी एट एन एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ रुपीज 4546 करोड़ का यहाँ पे शेड्यूल कंपनी कर चुके हैं। और वो भी कितना बड़ा अमाउंट आप देख सकते हैं, इस प्रोजेक्ट के लिए कंपनी 4546 करोड़ का टोटल अप्रूवल कर चुके हैं। ये था फर्स्ट प्रोजेक्ट। सेकेंड प्रोजेक्ट देख लीजिए, इन्वेस्टमेंट अप्रूवल फॉर द ट्रांसमिशन नेटवर्क एक्सपेंशन गुजरात इंक्रीज ATC फ्रॉम ISTC। तो इस प्रोजेक्ट के लिए कंपनी पार्ट सी एट द एस्टिमेटेड कॉस्ट 186 करोड़। तो पहले तो बहुत ज्यादा था, पहले जो मतलब प्रोजेक्ट था 4546 करोड़ का, और इस बार इस प्रोजेक्ट का टोटल कैपेसिटी है, मतलब टोटल बजट है 186 का एस्टिमेट किया गया है। तो एस्टिमेट के हिसाब से कंपनी टोटल जो पावर जनरेट करेगा 400 से 220 किलो मतलब केवी के हिसाब से, तो किलो वोल्ट के हिसाब से। तो यहाँ पे देखिए इन्वेस्टमेंट, थर्ड जो इन्वेस्टमेंट है उसको अप्रूवल किया गया वेस्टर्न रीजन यहाँ पे देखिए एक्सपेंशन स्कीम के लिए। और वो भी कितना इन्वेस्टमेंट होगा, 127 करोड़। तो 127 करोड़ कंपनी यहाँ पे एस्टिमेट प्रोजेक्ट किया है और उसके लिए 220 केवी के लिए प्रोजेक्ट के लिए यहाँ पे अनाउंसमेंट किया है। 4 नंबर प्रोजेक्ट भी यहाँ पे है। तो 4 नंबर प्रोजेक्ट का अभी कॉस्टिंग कितना आएगा उसके बारे में यहाँ पे बात नहीं किया गया है। तो मेरे हिसाब से 3 प्रोजेक्ट यहाँ पे अप्रूव हो चुके हैं और ओवरऑल बात करूँ, कंपनी एक बड़ा इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं और इस तीनों प्रोजेक्ट के लिए। और कंपनी एक प्रोजेक्ट ऑब्वियसली अप्रूव हो चुके हैं जो नेपाल के इलेक्ट्रिसिटी है उसके ऊपर। तो मेरे हिसाब से कंपनी का जो बिजनेस का जो स्ट्रेटेजीज है, तो वो हमेशा ग्रोथ होता रहता है। तो देखिए, फिर भी एक मन में एक क्वेश्चन तो हमेशा आ ही जाता है, किसी के मन में आ ही जाता है कि सर इतना शानदार कंपनी परफॉर्मेंस कर रहा है, कंपनी प्रोजेक्ट तो धड़ाधड़ धड़ाधड़ प्रोजेक्ट कंपनी को मिल ही रहा है क्योंकि गवर्नमेंट कंपनी है, उसको प्रोजेक्ट कंटिन्यू मिलता ही रहेंगे। तो फिर भी इस कंपनी उतना ग्रोथ नहीं क्यों कर पा रहा है? क्योंकि इसका ग्रोथ देखेंगे तो चलो इसका ग्रोथ मैं आपको दिखा देता हूँ। हाँ, देखो इसका ग्रोथ कितना है, आपको रिटर्न कितना मिला, 10%, 6%, 11%। एक साल छोड़ दीजिए, एक साल में कुछ भी हो रहा है, ये तो ट्रेडर वाले का काम हो गया। तो 3 साल तक देखेंगे, अभी तक आपको 10% तक ही रिटर्न मिला।
तो फिर भी 5 साल में एवरेज करेंगे तो 6%। ओवरऑल आपको तीनों सालों के एवरेज में निकल के दूं तो 8% के आसपास आपको देखने को मिलेगा। तो 8% रिटर्न, तो आप कहेंगे सर इतना रिस्क लेकर 8% रिटर्न, तो मैं तो बॉन्ड में निवेश कर दूं, वहां पे मुझे अच्छा रिटर्न मिल जाएगा और सेफ जोन में भी है। तो बॉन्ड में निवेश करने से मुझे अच्छा रिटर्न मिल जाएगा, तो मैं इस कंपनी के ऊपर क्यों निवेश करूं? तो ये बात आपके मन में हमेशा रहते हैं, मेरे मन में भी होते हैं, क्योंकि इसका एक ही मतलब पॉइंट्स है, जो पॉइंट्स इस कंपनी को ग्रोथ नहीं करा पाते, वो है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का काम क्या होते हैं? सर्विसेज देना, प्रॉफिट कमाना नहीं होते हैं। प्रॉफिट मार्जिन तो उसको चाहिए होते हैं बिजनेस चलाने के लिए, प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने के लिए, मगर उसका प्रॉफिट मार्जिन अगर कम भी हो जाए तो गवर्नमेंट खुद लोन लेकर उस प्रोजेक्ट को कर लेंगे और कर्जा लेकर वो प्रोजेक्ट कर लेंगे। तो गवर्नमेंट एक चीज सोचते हैं, क्या आप जानते हैं? गवर्नमेंट तो हमेशा लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए नहीं रहेगा। अगर मान के चलिए कोई कंपनी का बिजनेस है, वो कंपनी आज वो 1,000 करोड़ का कंपनी है, अगर वो कल मतलब 1 करोड़ का भी कंपनी बन जाएगा ना, तभी भी प्रोमोटर उस कंपनी के ऊपर टिके रहेंगे। तो पूरा का पूरा माल नहीं बेचेंगे, कुछ ना कुछ तो होल्डिंग रहेगा ही रहेगा। मगर गवर्नमेंट क्या सोचते हैं? गवर्नमेंट सोचते हैं मेरा तो आज 5 साल तक मेरा मतलब जगह रहेंगे, तो 5 साल तक जनता अगर मुझे फिर से इस जगह पे रखना चाहते हैं तब मैं रहूंगा। अगर जनता मुझे निकाल देते हैं यहाँ से, मतलब खुद का डिसीजन के हिसाब से निकाल देते हैं, तो दूसरे गवर्नमेंट आ जाएगा, तो वो खुद के हिसाब से काम करेगा। तो यही एक कारण है, गवर्नमेंट हमेशा चेंजिंग होने के पीछे कंपनी पीटते रहते हैं। तो आपको मैं यही बात इसलिए बता रहा हूँ, क्योंकि देखिए मेरा कोई अटेंशन नहीं है कि कंपनी के बारे में खराब बताना, क्योंकि कंपनी के जो परफॉर्मेंस है ना, 5 स्टार रेटिंग वाला परफॉर्मेंस दिखेगा, इतना शानदार रिजल्ट कर रहा है, इसका मतलब सोच लीजिए कि अगर एक प्राइवेट कंपनी होता ना, तो रॉकेट की तरह भागता, रॉकेट की तरह। आप देखेंगे तो इसका कंपटीटर कौन है? इसका कंपटीटर है अदानी ग्रीन, अदानी ट्रांसमिशन। ये दोनों कंपनी लीडर है, मगर इस दोनों कंपनी का फॉल्ट क्या है आप जानते हैं? दोनों में तो इतना कर्जा लेके रखा है, मुझे नहीं लगता कि अगर कंपनी का सेल्स कम हो जाता है तो कंपनी तो धड़ाधड़ गिरेगा। जिस तरीके से धड़ाधड़ ऊपर गया है, तो आज अराउंड अराउंड 2000 के आसपास दिख रहा है अदानी ग्रीन का प्राइस, जो अराउंड अराउंड 700-800 के भी नीचे चल रहा था। तो इतना तेजी के पीछे कंपनी का इन्वेस्टमेंट, और लोगों ने इस कंपनी को ऊपर जबरदस्त इन्वेस्टमेंट किया। मगर मेरे हिसाब से मुझे अदानी ग्रुप के कुछ शेयर्स मुझे अच्छे लगते हैं, मगर बाकी शेयर्स उतना अच्छे नहीं लगते, क्योंकि इतना ज्यादा कर्जा ले लेते हैं ना, इतना ज्यादा कर्जा, वो पूरा के पूरा कर्जे में डूबे रहते हैं। तो डूबे रहना रहने वाला कर्जा के ऊपर मुझे उतना ट्रस्ट नहीं है, तो मैं इस तरीके कंपनी के ऊपर ज्यादा भरोसा नहीं करता हूँ। फिर भी आप पावर ग्रिड जैसे कंपनी के ऊपर देखेंगे तो 1% अराउंड अराउंड 1.77% का टोटल कर्जा है। तो इस कंपनी के ऊपर आपको तो इसीलिए मैं फोकस रखने के लिए बोल रहा हूँ कि कंपनी का परफॉर्मेंस आपको शानदार दिखेगा। कंपनी जबरदस्त प्रॉफिट कमा रहा है, 16,000 करोड़ का फ्रेश जो कैश, फ्री जो कैश फ्लो है 18,000 करोड़ का। कंपनी का जो मार्केट कैप है वो 1,48,000 करोड़ का। इसका मतलब हर पैरामीटर आपको पॉजिटिव दिखेगा, हर चीज यहाँ पे आपको पॉजिटिव जरूर दिखने वाला है। तो मेरे हिसाब से इस कंपनी के ऊपर आपको फोकस तो रखना ही होगा। तो एक बार फोकस तो रखिए, उसके बाद कुछ भी डिसीजन इस कंपनी के ऊपर ले सकते हैं। तो कंपनी की बाकी डिटेल्स दिखा दूं तो कैश फ्लो, ये पॉइंट्स मुझे सबसे अच्छा लगता है। कंपनी का कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिवेटेड, कंपनी जो कैश का यूज कर रहा है, जो ऑपरेटिंग एक्टिवेटेड से हो रहा है, कंपनी का कैश पॉजिटिव में है कि नहीं है, वो सबसे पहले आपको देखना है। कंपनी का कैश ऑब्वियसली पॉजिटिव में है, 26,124 करोड़। ये जो कैश फ्लो है 26,000 करोड़। चलो मैं और एक चीज आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे आप देखेंगे तो 26,000 करोड़ जो इसका ऑपरेटिंग कैश है, इनमें से अगर आप इसका जो टोटली प्रॉफिट एंड लॉस जो रेशियोज है आप देखेंगे, तो इसका जो टैक्स पे करने से पहले जो मतलब रेशियोज है, और इसका जो इंटरेस्ट है, ये सेम टू सेम लेवल में है कि नहीं है आप देखना चाहिए। तो मेरे हिसाब से इस लेवल को आपको जरूर देखना चाहिए। वो लेवल अगर ठीक ठाक है, कैश फ्लो के हिसाब से मैच कर रहा है, तो आप जरूर इस कंपनी के ऊपर पॉजिटिव जरूर सोच सकते हैं। तो मैं लास्ट में एक बात कहूंगा, कंपनी में कुछ गड़बड़ी नहीं है, कंपनी जबरदस्त है। सिर्फ गवर्नमेंट के कारण ही इस कंपनी पीटे हुए है, क्योंकि देखिए एफआईएस भी इस कंपनी के ऊपर होल्डिंग रखे हैं, टीआईएस भी रखे हैं, पब्लिक भी रखे हैं, हर इंडस्ट्री इस कंपनी के ऊपर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। मैं भी इस कंपनी के ऊपर ऑब्वियसली इन्वेस्टमेंट करके रखा हूँ, मगर हाँ उतना ज्यादा निवेश नहीं किया हूँ, क्योंकि कल जाके गवर्नमेंट कुछ भी पॉलिसीज लेके आए, कुछ भी अनाउंसमेंट कर दे, तो इस कंपनी के ऊपर हालत खराब आपको देखने को जरूर मिलेगा। तो इसीलिए मैं इस टाइप कंपनी के ऊपर उतना निवेश नहीं करता हूँ। तो आप जिससे निवेश किया है और निवेश करना चाहते हैं, तो एक बार आप खुद के डिसीजन के ऊपर मतलब एक बार क्वेश्चन जरूर कर लेना
कि मुझे इस कंपनी लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। तो कंपनी का चार्ट पैटर्न के बारे में बात करूँ तो कंपनी देखिए शानदार यहाँ पे रैली आपको तो हमेशा देखने को मिलेगा ही, थोड़ा-थोड़ा करके रैली हो रहा है और कंपनी यहाँ पे देखिए कंपनी स्प्लिट और बोनस के चक्कर में यहाँ पे कंपनी का स्टॉक एडजस्टमेंट हुआ था। उसके बाद देखिए कंपनी ने शानदार रिकवरी भी किया और अभी 200 डेज के ईएमआई के आसपास ही काम कर रहा है। मेरे हिसाब से इस लेवल के ऊपर अगर जाएँगे तो फिर से एक नया मोमेंटम आपको देखने को मिल सकता है। तो आशा करता हूँ सारा जानकारी आपको मिल चुका है। मेरे इस वीडियो आपको कैसा लगा जरूर कमेंट करना। कंपनी के ऊपर आपने बाई किया है कि कंपनी के ऊपर आपने नया बाई करने वाला है, उसका कमेंट में आप मुझे कर सकते हैं। मिलते नेक्स्ट टॉपिक लेकर, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।